नमस्ते। बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग ये एक ऐसी चीज है जो हर पेरेंट के लिए सबसे जरूरी है ना? लेकिन अक्सर ये मुश्किल फैसलों से भरी होती है। क्या आज की जरूरतों को पूरा करें या फिर कल के सपनों में इन्वेस्ट करें? ये एक ऐसी कश्मकश है जिसका सामना हम सब कभी न कभी करते हैं। तो चलिए इसी सवाल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ है एक नई चमचमाती कार जो आज के लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने का वादा करती है, और दूसरी तरफ है बच्चे के भविष्य की सुरक्षा। देखिए, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल सवाल नहीं है, ये हमारी प्राथमिकताओं का, हमारी प्रायोरिटीज का सवाल है। ये कहानी ना हम में से कई लोगों की है। एक कपल ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे एक नई कार का सपना उनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल से टकरा गया, और अचानक जो ईएमआई बहुत आसान लग रही थी वो उनके बच्चे के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के रास्ते में एक रुकावट जैसी दिखने लगी। तो चलिए इस पूरे गुत्थी को सुलझाते हैं। हम 5 आसान स्टेप्स में इसे समझेंगे। सबसे पहले हम उस आम चॉइस को देखेंगे जो हम सबको करनी पड़ते हैं। फिर समझेंगे कि हाई रिटर्न्स क्यों जरूरी हैं, एक छिपे हुए टैक्स से कैसे बचा जाए, एसआईपी की असली ताकत क्या है, और आखिर में एक सही फाइनेंशियल शुरुआत कैसे की जाए। तो सबसे पहला पड़ाव है वो चुनाव जो हमें लगभग हर रोज करना पड़ता है। आज की छोटी छोटी खुशियां या कल की बड़ी सुरक्षा। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी छोटे छोटे फैसले ही मिलकर हमारे भविष्य की पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये ना 2 अलग अलग रास्तों की तरह है। एक तरफ नई कार जैसी चीजें हैं जो आपको तुरंत खुशी देती हैं, पर उनकी कीमत वक्त के साथ घटती जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक एसआईपी के जरिए किया गया निवेश है जिसे बढ़ने में समय लगता है, लेकिन वो आपके भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ पैसे बचाना ही काफी क्यों नहीं है? जब बात बच्चों की महंगी पढ़ाई जैसे बड़े लक्ष्यों की हो तो हमें एक बेहतर स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है महंगाई, और खासकर एजुकेशन सेक्टर में। जो ट्रेडिशनल तरीके हैं ना, जैसे सेविंग्स अकाउंट या एफडी, वो अक्सर एजुकेशन की बढ़ती कॉस्ट की रफ्तार को मैच ही नहीं कर पाते। मतलब साफ है, सिर्फ पैसा बचाने से काम नहीं चलेगा, हमें उसे तेजी से बढ़ाना भी होगा। तो मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस प्रॉब्लम को समझते हैं। उन्हें पता है कि अगर बड़े गोल्स अचीव करने हैं तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना जरूरी है, लेकिन जानना और असल में करना, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये हमारे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर बहुत बहुत गहरा असर डालता है। इसे कहते हैं बिहेवियर टैक्स। हम सबने सुना है कि शेयर बाजार में बहुत उतार चढ़ाव होता है, ये रिस्की है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि असली और सबसे बड़ा रिस्क मार्केट है ही नहीं, बल्कि कुछ और है? जरा एक मिनट सोचिए, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? मार्केट का गिरना? कोई गलत स्टॉक चुन लेना? शायद। असल जवाब आपको चौंका दे, और जवाब है बिहेवियर टैक्स। ये कोई सरकारी टैक्स नहीं है, नहीं, ये वो कीमत है जो हम इन्वेस्टर्स अपनी ही गलतियों के लिए चुकाते हैं। जैसे मार्केट गिरने पर डर कर सब कुछ बेच देना, या जब सब खरीद रहे हों तो महंगा खरीद लेना। ये हमारे अपने बिहेवियर का नतीजा है। और ये स्लाइड तो मतलब कमाल के तरीके से इस बात को दिखाती है। डेटा के मुताबिक एक अच्छे फंड ने एसआईपी के जरिए 16% का सालाना रिटर्न दिया, लेकिन उसी फंड में एवरेज इन्वेस्टर ने सिर्फ 13% का रिटर्न कमाया। ये जो 3% का गैप है ना, यही है बिहेवियर टैक्स। ये पैसा मार्केट ने नहीं, बल्कि इन्वेस्टर के गलत टाइम पर लिए गए फैसलों ने डुबाया। तो इस इमोशनल इन्वेस्टिंग वाली प्रॉब्लम का हल क्या है? जवाब बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एसआईपी। एसआईपी का असली मैजिक आप कह सकते हैं इसके ऑटोमेशन में है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट से कटकर इन्वेस्ट हो जाता है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। ये चीज़ हमें भावनाओं में बहकर फैसले लेने से रोकती है और एक डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद करती है। और अगर आपको इसकी ताकत का सबूत चाहिए तो जरा ये आंकड़ा देखिए। जुलाई 2002 से शुरू की गई सिर्फ 10,000 रुपये महीने की एसआईपी आज 4.89 करोड़ रुपए बन गई है। ये दिखाता है कि लगातार और अनुशासित तरीके से इन्वेस्ट करने में कितनी बड़ी शक्ति है। तो बात सीधी सी है, एक अच्छी तरह से प्लान की गई एसआईपी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपके बड़े सपनों को हकीकत में बदलने की एक स्ट्रैटेजी है। ये एक सोचा समझा एसआईपी है।
चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। हमने सही टूल के बारे में तो बात कर ली, लेकिन सबसे जरूरी है सही माइंडसेट। तो सफलता के लिए आखिर सही सोच क्या होनी चाहिए? तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला, चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, लॉन्ग टर्म गोल्स को हमेशा प्रायोरिटी दें। दूसरी, याद रखें कि असली रिस्क मार्केट नहीं, हमारा अपना बिहेवियर है। तीसरी, एसआईपी जैसे ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करके डिसिप्लिन बनाए रखें। और आखिर में, सबसे स्मार्ट प्लान वो नहीं जो सबसे कॉम्प्लेक्स हो, बल्कि वो है जिस पर आप टिके रहते हैं। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आके रुक जाता है, आज का कौन सा छोटा फैसला कल आपके बच्चे के बड़े सपनों को फंड करेगा? वो चमचमाती कार या एक सोचा समझा एसआईपी? फैसला आपका है।